ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, अगर आपका भाग्य आपका बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है और इसके साथ जीवन में अलग अलग तरह की समस्या है और वो समस्या धन प्राप्ति को लेकर हो सकती है, घर में बीमारियां हो सकती है या आपकी ऐसी कोई विशेष कामना है जो पूर्ण होने का नाम नहीं ले रही है, तो आपको इस प्रकार से 7 चने की दाल लेना है और शिवलिंग पर जाकर विशेष तरीके से उपाय कर लेना है। इस उपाय को करने के बाद भोलेनाथ तो प्रसन्न होंगे ही होंगे। तो 7 चने की दाल का विशेष उपाय है, तो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। तो गुरुजी की कथा को सुनकर ही उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो जानते हैं पहला उपाय। देखिए, अगर आपका भाग्य आपका बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है, आप जिस भी कार्य के लिए जाते हैं उसमें असफल हो जाते हैं, साथ ही साथ जीवन में बहुत समस्या चल रही है, तो फिर उसके लिए आपको ये पहला वाला उपाय कर लेना है। उपाय शुरू करते हैं। उसके पहले एक क्वेश्चन, आप मंदिर कब जाते हो? सुबह में जाते हो या शाम को जाते हो? नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताना। भगवान भोलेनाथ आपकी सारी कामनाएं पूर्ण करेंगे। तो इसमें आपको लेनी है एक बेलपत्र, और जो बेलपत्र लो वो कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिले तो शिव मंदिर जाकर शिवलिंग से बेलपत्र उठाकर शुद्ध जल से धोकर उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। इसके बाद आपको लेना है थोड़ा सा शहद, ठीक है, 1 चम्मच जो छोटी वाली आती है ना, उतना शहद ले लेना। और फिर आखिरी में आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। फिर इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। कब जाना है? देखिए, हर बार हम बताते हैं कि कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिसको आप सुबह शाम कर सकते हो, तो ये वाला जो उपाय है इसको भी आप सुबह शाम कर सकते हो। और गुरुजी अपनी हर एक कथा में कहते हैं कि शिव मंदिर जब भी जाओ तो आपको दक्षिण दिशा में बैठना है और आपका जो चेहरा होगा वो उत्तर की तरफ होना चाहिए। तो इस पोजीशन में बैठ जाना है और उसके बाद जो भी पूजा अर्चना आपको करनी है वो पहले कर लीजिएगा। इसके बाद क्या करना है कि आपके पास जो शहद है उस शहद को आपको अपनी अनामिका उंगली में उठाना है, और अनामिका उंगली को उठाने के बाद जो बेलपत्र की बड़ी पत्ती होती है, ठीक है, इस बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर आपको अच्छी तरह से शहद लगा देना है। और शहद लगाते समय ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाना है। और शहद लगाने के बाद उस बेलपत्र को उठाना है और उसको आपको अपनी कामना, अपनी इच्छा कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इसकी डंडी जलाधारी की तरफ होगी, बड़ी पत्ती आपकी तरफ होगी, और शिवलिंग पर हरदम उल्टा बेलपत्र समर्पित होता है। तो जिस साइड आपने शहद लगाया है वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको अपनी कामना और समस्या कहते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है उसको उठाना है और उसको भी आपको ठीक बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इतना उपाय कर लिया, उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है और कि हमारे जीवन में जो भी दुर्भाग्य चल रहे हैं उन्हें खत्म करें। और साथ ही साथ आए दिन हमारे जीवन में कुछ न कुछ समस्या, कुछ न कुछ अड़चन आई जाती है, तो ऐसी प्रॉब्लम ना आए तो उसके लिए आपको माता रानी से कामना कर लेना है। भगवान भोलेनाथ से कामना कर लेते हैं तो आपका जो भी दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में बदल जाएगा और आपकी जो समस्या है वो जल्द खत्म होने लगेगी। तो इस प्रकार से आपको ये पहला वाला उपाय कर लेना है। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, ये जो दूसरा वाला उपाय है ये विशेषकर आपको कामना पूर्ति के लिए करना है। आपके मन में ऐसी कोई कामना है, इच्छा है जो पूर्ण होने का नाम नहीं ले रही है ना, तो आपको चने की दाल का उपाय करना है। उसके बाद आपके घर में जो धन की समस्या है वो खत्म होगी, फिर आपके व्यापार में और नौकरी में उन्नति होगी और आप जिस भी कार्य के लिए जाएंगे उसमें आपको 100% सफलता मिलेगी। साथ ही साथ अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या है वो भी खत्म होगी। तो गुरुजी ने कहा है कि ये उपाय इतना प्रभावशाली है कि आप जो भी कामना कहकर इस उपाय को कर लेते हो वो कामना मात्र 21 दिन से लेकर 3 महीने में पूर्ण होने लगती है। तो ये उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले आप अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ शेयर कर दें। तो इस उपाय में आपको चाहिए चने की दाल। कितनी? देखिए, हमने स्क्रीन पे बताया था 7 चने की दाल, पर ये आपके ऊपर है। आप 7 ले सकते हो, 11 ले सकते हो, 21 दाने ले सकते हो या 41 ले सकते हो। मतलब कि आप अपने अनुसार जितने चने की दाल बन पाए उतने चने की दाल ले लेना। इसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। इसके बाद क्या करना है कि जो चने की दाल हमने आगे बताई है वो चाहे 7 दाने हो, 11 दाने हो, 21 दाने हो या 41 दाने हो, जितने भी चने की दाल आपने ली है उन सबको उठाकर आपको इस जल के पात्र में समर्पित कर देना है। फिर इस जल के लोटे को उठाकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। कब जाना है? देखिए, ये वाला जो उपाय है ये आप सुबह शाम कब भी कर सकते हो। और शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है और आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आपने अपने घर से चने की दाल डाली थी वो जल के लोटे को उठाना है, जल को, और वो चने की दाल वाला मिश्रित जल को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए। और उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है, अपना नाम और गोत्र का स्मरण करते हुए लगभग 2 मिनट तक ओम नमः शिवाय का पाठ कर लेना है। और उसके बाद आपको माता रानी और भगवान भोलेनाथ से विशेष कामना कर लेना है। अब वो कामना धन को लेकर हो सकती है,
व्यापार में वृद्धि को लेकर हो सकती है, साथ ही साथ संपदा को लेकर हो सकती है, नौकरी में उन्नति को लेकर हो सकती है, या जीवन में सुख समृद्धि को लेकर हो सकती है। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हमारे घर में शांति ही नहीं है, तो उसके लिए भी आपको ये विशेषकर उपाय कर लेना है। साथ ही साथ अगर आप बच्चों को लेकर परेशान हैं तो आपको बच्चों के लिए भी ये उपाय कर लेना है। तो विशेष उपाय है, विशेष तरीके से आपको कर लेना है। ओम नमः शिवाय।